वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज 20 अक्टूबर 2022 हमारा वीडियो ये आज के मार्केट रिव्यू के रिगार्डिंग है। आज फ्रेंड्स बहुत अच्छी मूवमेंट रही ओवरऑल मार्केट में और लेवल बेस्ड रहा और लेवल्स इंडिकेटिव भी थे, लेकिन काफी चॉपी मार्केट रहा आज। तो लेवल्स में थोड़ी आज डिफिकल्टी हर किसी को महसूस हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ। और उसके लिए मैंने मेरे टेलीग्राम में इंडिकेशन भी दिया था कि आप अगर ऐसे चॉपी मार्केट में मिड पॉइंट्स पे अगर आपका कन्वर्जन कर देते हैं ट्रेड लेवल्स को, तो काफी आपको हेल्प रहते हैं इंडिकेशन। आज की कहानी फ्रेंड्स समवर जो ये मेरा अभी आपको पिक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से ही है कि बुल सिर्फ चार्ट पे आता है, समझ में नहीं। वैसा ही आज कुछ बुल साहब ने भी किया, वो मैं आपको इन डिटेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताता हूँ, क्योंकि क्यों मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप प्लीज, अगर पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और उसे शेयर भी करिएगा, और जो कोई भी सब्सक्राइब्ड है उनको रिक्वेस्ट है वो भी शेयर करें। और आप प्लीज अगर मेरे कोई लेवल पे और मेरे कोई व्यू पे ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड लेने से पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करिएगा। और क्योंकि उसके लेने से अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर मेरे चैनल पे आप देख रहे हैं ट्रेड ले रहे हैं उसके बेसिस पे, व्यू पे या ट्रेड लेवल पे, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी मेरी और मेरी चैनल की नहीं रहेगी। और वही डिस्क्लेमर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। आप में से कोई भी अगर मेरी टेलीग्राम चैनल या मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्कशन के लिए ओपन है उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू बी पार्ट ऑफ आ मार्केट इंफोटेनमेंट फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अभी वीडियो शुरू करते हैं और पहले लेवल बेस देख लेते हैं कि मार्केट आज हमारा जो लेवल थे उसके हिसाब से सुबह सुबह हमको हमारा जो मिड पॉइंट था वो 1742 था, क्योंकि 17456 के नीचे हमारा जो लेवल है उसका मेन मिड पॉइंट 17420 बनता था। और वहां से हमें रिएक्शन मिला, वो ब्रेक नहीं किया तो एक बुलिश रैली मिली। और हर एक लेवल पे या मिड पॉइंट पे हमको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन आज जैसे बीइंग एन एक्सपायरी मार्केट थोड़ा सा चौपी था, तो कोई भी एक लेवल पे इंडिकेशन इतने स्ट्रांगली नहीं दे रहा था और चौपीनेस ज्यादा थी। तो ट्रेड लेना आज थोड़ा मुश्किल हो गया होगा इनिशियल टाइम पीरियड के टाइम। बट टुवर्ड्स द एंड अगर आप ये मिड पॉइंट के बेस पे अगर देखते तो आपको एक अच्छी रैली मिल सकती थी, जो था 17474। मार्केट आपका नीचे हमारे यहाँ से इंडिकेट किया उसने, यहाँ से भी एक लेवल बनता था 17528.20, और फिर आपका एक नीचे मूवमेंट दिया, ये हमारा मिड पॉइंट ने ब्रेक किया ऑन क्लोजिंग बेसिस, और फिर हमें ऊपर एक रैली मिली और मार्केट हमारे जो ऊपर का मिड पॉइंट है वहां जाके मार्केट ने आज क्लोज किया। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी निफ्टी की ट्रेड लेवल की सोफर आज की कहानी। मैक्सिमम टाइम उसने हमारे दो लेवल के बीच में ही बिताए, जो था 17456 और 17528। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें कुछ काम था इसलिए सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। अब फटाफट से हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी आज आपको कैसे दिखाया, चलो इसको डिलीट कर। बैंक निफ्टी भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेवल बेस काफी कंफाइंड था। ये जो हमारा लेवल है और ये लेवल है, बट इसके जो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है वहां उसने ब्रेक आज पूरे दिन में क्लोजिंग बेस पे नहीं किया। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका था, और अगर कल भी कोई कारण से नीचे मार्केट आ रही है तो ये एक लेवल काफी अच्छा सपोर्ट का भी काम कर सकता है। और एट दी एंड फ्रेंड्स हमारा जो लेवल था 140 100 उसके ऊपर मिड पॉइंट पे रिएक्ट करके उसके ऊपर आज उसने क्लोज की। तो सेम वे बैंक निफ्टी भी फ्रेंड्स काफी चौपी था।
इतना कुछ इंडिकेटिव बैंक निफ्टी में भी नहीं रहा आज, बीइंग एन एक्सपायरी। मूवमेंट काफी मतलब चौपी मूवमेंट थी, तो इतना ट्रेड मैं समझ सकता हूँ कि मिले नहीं होंगे फ्रिक्वेंटली। खैर, पार्ट ऑफ द मार्केट, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं, तो यू हैव टू फेस एज बीइंग द स्टेक होल्डर ऑफ द मार्केट। अब फटाफट से फ्रेंड हम आज का एक व्यू जान लेते हैं, माने बेसिस पे कल हमको क्या लग रहा है। कल के अगर मेरी वीडियो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, उसमें मैंने अगर एक चीज बताई थी कि मेरा एक कंसर्न था कल के वीडियो में कि मार्केट जो मैंने बताया था कि बहुत डिफिकल्ट होगा उसको जाने के लिए, और थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल जैसा भी लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके वो चीज को लेके मैं कंप्लीट गलत जरूर हो गया, क्योंकि ये जो लेवल था, क्योंकि कल जो मार्केट ने मूवमेंट की उसके बेसिस पे मैंने ये जरूर कहा था कि 17564 आपका एक लेवल काफी कंसर्न लेवल है। इसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो आपको ये चांसेस हो सकते हैं कि भी आपको मार्केट अभी जो रिसेंट हाई था 17607 का, उसको ब्रेक करता हुआ नजर आए। अब बीइंग की भी इसने ब्रेक कर दिया, 5-10 मिनट उसने ट्रेड भी कर दिया, फिर टाइम आज ट्रेडिंग का ना होने की वजह से शायद ये मूवमेंट हमको नहीं मिली, लेकिन शायद अगर ये इंडिकेशन है तो हमें कल देखने को मिल भी सकती है। आज का क्लोजिंग फ्रेंड्स मार्केट का काफी अच्छा रहा। डेली कैंडल हमें क्या इंडिकेट कर रही है वो फटाफट से समझ लेते हैं कि डेली कैंडल हमको अब ये इंडिकेट कर रही है, क्योंकि इसने 17528.20 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखा दी आज, और ये काफी अच्छी क्लोजिंग है अगर डेली चार्ट पे। अब ये क्लोजिंग हमको क्या इंडिकेट कर रही है कि भाई हम अब ऊपर के हमारे दो टारगेट बनते हैं। और फर्स्ट लेवल का मैं आपको बताऊं तो 17671 मेरे हिसाब से एक पहला टारगेट होना चाहिए। अब ये फिर कंफर्म इसके ऊपर अगर हमें अच्छी खासी ट्रेडिंग एक्टिविटी दिख भी जाती है, तो फिर ये जो क्लोजिंग हमको इंडिकेट कर रहा है उसके बेस पे फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा वहां से फ्रेंड बनता है 17815। ये दोनों हमारे लेवल्स हैं, और ये दोनों टारगेट मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग व्हाट वी गॉट। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया है कि डेली से बड़ा वीकली है, तो कल वीकली कैंडल फॉर्मेशन है, तो वीकली कैंडल का इंडिकेशन बहुत मायने रखेगा फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको पूरे सप्ताह में बताता आया हूँ कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमको 17456.45 जो हमारा लेवल है उसके ऊपर चाहिए। अगर उसके ऊपर रही तो हम इस चीज को कंसीडर कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर अगर कोई कारण से नहीं रही तो हम ये दमखम देखने में असफल हो सकते हैं, क्योंकि डेली कैंडल हमें जरूर ये बता रही है, लेकिन अगर वीकली के इंडिकेशन उसके हिसाब से नहीं रहे कोई कारण से, मैं ये नहीं कहता कि वो ओपनिंग उसके ऊपर नहीं आएगी, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है, बट ऑलवेज एक सेकेंड पॉसिबिलिटी से भी डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। तो अगर 17456 के कोई कारणवश नहीं कल क्लोजिंग आई उसके ऊपर, तो हमें ये चीज है, अगर क्लोजिंग आ गई तो वेल एंड गुड, तो वीकली के मेरे जो टारगेट्स बन जाएंगे वो मेरे कम से कम 18,030 तक उसका टारगेट बन सकता है। और डेली जो अभी आज क्लोजिंग की है उसके हिसाब से मेरा अभी नेक्स्ट पहला सबसे पहला टारगेट बनता है 17671, और उसके बाद मेरा टारगेट सीधा फ्रेंड्स बनता है 17815। ये दो टारगेट आप डेली की आज के क्लोजिंग के हिसाब से आप गिन सकते हैं, और कल जैसे वीकली है तो पूरा कंसंट्रेशन वीकली के चार्ट के हिसाब से ही होगा, और उसकी मूवमेंट भी वीकली जो चार्ट की इंडिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अब कहीं से भी अगर वीकली चार्ट को वीक रखना होगा बड़े प्लेयर्स को, तो आपको 17456 के नीचे क्लोज देंगे, फिर हम ये लेवल का डिस्कशन फिर कल कैंडल बनने के बाद ही कर पाएंगे।
अभी तक जो हमको इंडिकेट कर रहा है कैंडल, ये बता रहा है कि ये लेवल्स अभी ऑन है, 17671 और 17815। और वीकली कैंडल की क्लोजिंग कल बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हम ये लेवल्स डेली पे कंफर्म करें या ना करें। और अगर 17456 के ऊपर क्लोजिंग आ गई फ्रेंड्स, तो वीकली में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 18030 का। और ये मैं शायद एक्सपेक्टेशन बाय नेक्स्ट फ्राइडे रख सकता हूँ। कोई कारण से डिले अगर हो सकता है, बिकॉज नेक्स्ट वीक में हॉलीडेज भी हैं, दिवाली के कारण हमें छुट्टियां भी होंगी। तो अगर डिले हुआ तो बाय लेट में लेट बाय मंडे हमें ये टारगेट मिल सकता है। बट चांसेस हाई हैं कि बाय फ्राइडे हम ये लेवल देख लें, अगर शर्ते कि हमको कल 17456.45 के ऊपर क्लोजिंग वीकली चार्ट दिखा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स, सो फार आज का रिव्यू क्लियर है, और कल का व्यू भी सबके जहन में क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डेली चार्ट इज इंडिकेटिंग एंड व्हाट वीकली चार्ट विल डू। अब कोई कारण से नीचे अगर मार्केट मिलती है, तो हम थोड़ा वीकनेस देखेंगे। 17456 अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे फ्रेंड्स कल के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट। और अभी तक हमें इंडिकेशन काफी बुलिश मिली है, क्योंकि हमको इसके ऊपर मार्केट एंटर हो चुकी है आज के जोन में, जो कल थोड़ा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ये हो चुकी, और इसी कारण मैंने आज आपको शुरू का एक फोटो दिखाया था कि भाई बुल चार्ट पे आता है, समझ में नहीं तो वेरी सरप्राइजिंग कभी कभी कर देते हैं, बिकॉज ये जो मूव थी वो एक टाइम जोन के अगेंस्ट में मूव थी। वो टूवर्ड्स द एंड इसको खींचा गया है, और बट इंडिकेशन बुलिश है डेली पे सो फार, एंड होपफुली बुलिश रहे, क्योंकि त्योहार का आगे पूरा माहौल है, और ये त्योहार में हमको बुलिश रहना काफी अच्छा रहेगा। तो होप, मैं ये कामना के साथ कि कल वीकली कैंडल हमें अच्छी क्लोजिंग दिखा दे 17456। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप एक फ्रेंड्स समझिए कि हम एज ए ट्रेडर सिर्फ अगर ऑप्शन में डील करते हैं, लेकिन काफी सारे फ्रेंड्स होंगे या जिन्हें हम नहीं जानते, वो सारे कहीं ना कहीं इक्विटी में और शेयर कैश मार्केट के परचेस में इन्वॉल्व है। वो ऑप्शंस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। तो उनके लिए तो एक ही डायरेक्शन बेनिफिट में होती है, वो होती है बुलिश। और हम बीइंग ऑप्शन ट्रेडर, मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडर हूँ, और जो कोई भी होगा उनको कंसर्न से बोल रहा हूँ। आप नीचे के मुंह को भी देख सकते हैं और ऊपर के मुंह को भी देख सकते हैं पैसा कमाने के लिए। बट अगर आप कैश मार्केट में हैं, और जो कोई भी हमारे फ्रेंड्स कैश मार्केट में हैं, उनके लिए सिर्फ अपवर्ड एरो ही पैसे कमाने का एक सोर्स बन सकता है इन द शेयर मार्केट। तो उनके सोर्स की कामना के लिए, और उन सबको भी एक अच्छी न्यूज मिले दिवाली पे, वो कामना करते हुए मैं ये विश कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट्स के साथ जुड़ा रहे, और कल भी हमको वीकली क्लोजिंग अच्छी मिले, ताकि एक बुलिश सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट को मिले। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज एक यही छोटे वीडियो के साथ फिर मैं अंत करता हूँ, और होप मैं क्लियर हूँ मेरे व्यू समझाने में। और उसी प्रकार से कल भी हमको मूवमेंट मिलनी चाहिए। अभी तो कैंडल बुलिश है, मतलब सेंटीमेंट्स बुलिश है, तो होपफुली मूवमेंट भी वैसी मिलनी चाहिए। बट एज आई से दैट शेयर मार्केट इज क्वाइट अनसर्टेन, तो कुछ भी हो सकता है। बट वो हालांकि कल की मार्केट दिखा देगी, बट अभी जो है और जो हमारे सामने नजर आ रहा है और जो चार्ट दिखा रहा है, वो तो यही है कि अभी बुलिश सेंटीमेंट्स हाई है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, और इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज मेरी चैनल में जुड़िए,
आगे और बढ़ाइए और मुझे प्रोत्साहित करिए। और होप आप अच्छे से ट्रेड करें और आप सबका ये जो त्योहार का माहौल है, अभी आने वाले त्योहार शुभ हो और इसमें आप सबका मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट फ्रेंड्स।